कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह और वारिस कलंदर पाक बाबा जी की ज़ात बाबरकात में हमारे लिए मोहब्बत के तसलसल की दो अरफा तरीन मिसालें मौजूद हैं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का मतमाए नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला। याद करें फरमान कलंदर पाक, बाबा की मंजिल तो सिर्फ़ अल्लाह है और बाबा जी का उठना बैठना, सोना जागना, ओढ़ना बिछोना, तमाम अक़वाल व आमाल का मक़सद व महवर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात फ़यूज़ व अनवार। सिर्फ़ कलंदर, सिर्फ़ कलंदर, सिर्फ़ कलंदर। नहायत मुअद्दबाना गुजारिश बाबा जी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मंबाए नूर खुदाबंदी से हम सब को रोशनास फरमाएँ। इंतहाई मोहब्बत के साथ इस्तक़बाल कीजिए वारिस कलंदर सैयद बाबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन। काबिले सद एहतराम जनाब सैयद मंशा अब्बास बुखारी साहब, सजादा नशीन बारगाह आलिया, जनाब फ़रज़ अब्बास साहब, मेरे मोहतरम चौधरी नज़र हुसैन गोंदल साहब, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के तमाम प्यार करने वाले काके काकियों, सबको अस्सलाम अलैकुम। ना तख्तो ताज में, ने लश्करो सिपाह में, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में। सनम कदा है जहां, मर्दे हक है खलील। ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाहा में है। इतना मज़ा आता है जब सारे बोलते हैं, तो मेरा तो दिल ये करता है कि उसके बाद दुआ करा के तो रुखसती की हासिल की जाए। क्योंकि जब मैं पीछे को देखता हूँ, जब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ घूमते थे फिरते थे, अक्ल का जहान, हर शख्स या तो मजाक उड़ाए या हर शख्स तनकीद करे, या हर शख्स अगर कोई उन्हें बाबा समझे तो अपनी मुराद की गुलामी से निजात के लिए। अब देखता हूँ, मुझे याद है रिहाना मशहदी साहिबा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो वेस्टरिज में थी राजा माजिद साहब के घर पे। तो मैं, राजा माजिद और कलंदर पाक थे सिर्फ। ये वो ज़माना है जब ये हम तीन होते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कलंदर पाक को लोगों में कैसे बताया जाए, कैसे पता चले। तो मैंने कहा आपकी और मेरी किसी ख्याल और मशवरे की ज़रूरत नहीं। जो अल्लाह का दोस्त है वो जाने, अल्लाह जाने। कुरान पाक ये कहता है हम तुम्हारे दोस्त हैं इस जहां में और उस जहां में। और फिर फरमाता है अल्लाह से तो मोमिन ही शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको सच बताऊंगा, कोई इसमें ऐसी अपनी तारीफ़ मेरी नहीं है कि जितनी तारीफ़ें आपने मेरे लिए सुनी होंगी, अगर मेरी ज़िंदगी से कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को निकाल दिया जाए तो फिर क्या तारीफ़। तो जिसकी तारीफ़ है
वो दर हकीकत वो है जिसके लिए आप आते हैं। तो आज मुझे कितना अच्छा लगता होगा कि पहले तनकीद, ताने, तशनी, और अब हर एक इतना इक्विप्ड है कि अगर मैं किसी को भी बीच में से यहाँ ला के खड़ा कर दूँ तो वो कलंदर पाक के गीत ऐसे गाएगा कि मुझे लगता है कि बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह बुल्ले कोलों ते चूल्हा चंगा जिस उत्ते तौन पकाई दी। उस चूल्हे का फ़ायदा है, पर्पस है जिस पे रोटी पकती है। हमारा पर्पस क्या है, हम क्या समझते हैं? जिउंदिया मर वैना होवे तां देस फकीरां बईयो, जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अडूड़ी सही हो, जे कोई कड्डे गाला मैंने ओनू जी जी करिए हो। गिला उलामा पंडी ख्वारी यार दे पारों सही हो, कादर दे हाथ डोर असां दी ज्यों रखे त्यों रहिए हो। मुझे याद आ गया, मंशा साहब ने आज बड़ा जिक्र किया डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से। वो मैंने बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह पे डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैंने बाबाई को फ़ौरन दावत दी, आप आएँ और इसके अंदर आपका हिस्सा है, आपने बोलना है, कलंदर के बारे में बताना है। तो बाबाई बीच में आए, बाबाई एडिट हो गया, प्रोग्राम चला, लिखा हुआ था मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी सरमस जहाँ गश्त अल मारूफ बाबा मौज रियाद सानी बसिलसिला शाह इस्माइल नूरी हजूरी चन्योर। मुझे बड़े लोगों ने कहा, ओ भाई सैयद साहब, ओए बदनाम हाय ज़माना को टेलीविज़न में ले लिया, ऊपर से इतना ज़बरदस्त नीचे तारुफ भी लिख दिया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अगली डॉक्यूमेंट्री आ गई, वो दमड़ी वाली सरकार उनके हवाले से थी। मैंने फिर कलंदर पाक को बुला ली, वो फिर बोले, और बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है उनका तो जुमला ही इतना खूबसूरत होता था। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक अकीदतमंद ने मुझे फ़ोन किया, अब अकीदतमंद था वो, उनका नाम नहीं लूँगा। उसने कहा, सैयद तू अपनी नौकरी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये तुझे नौकरी से निकाल देंगे, यो हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आई कि प्यार करने वाला भी ऐसी गुफ्तगू कर सकता है जो कहता है मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने कभी कलंदर पाक से इस बात का जिक्र नहीं किया था। बात यह है कि माशूक हमेशा आशिक पैदा करता है, ये याद रखना चाहिए। कायनात में माशूक अव्वल अल्लाह, जिसे चाहा जाए। आप नहीं पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस ज़ात के लिए जो आलमीन का पालनहार है, पैदा करने वाला है। तो माशूक अव्वल है अल्लाह। अब माशूक जो है वो हमेशा आशिक पैदा करता है, ये असूल है। यानी इस मजाज में भी वो बाबाई अक्सर काकियों को कहा करते थे, ओए पहले काकी छेड़ती है। वो काकियाँ माइंड करती थी, बाबाई ऐसी कैसी बातें करते हैं आप, काकियाँ छेड़ती। उन्होंने कहा बाबे ने जो कहना था कह दिया। तो कोई माशूक मुस्कुराता है तो कोई आशिक पैदा होता है। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसने मार्फत इलाहिया, अल्लाह की मोहब्बत का जायका चखा, इसके बाद उसके लिए दुनिया के सारे जायके ख़त्म हो गए और इंसानों से उसे वहशत हो गई, भाग गया। ले देख लें कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को। सेकंड के 1000वें हिस्से में फ़क्र मुकम्मल हुआ दस्तार बंदी के दौरान। भाई हम कितने ही पढ़े लिखे हो जाते, हमें क्या समझ है। हमने तो दरबार देखे, पूजा पाठ की, हजरत साहब फलाने फलाने रहमतुल्लाह अलैह, बस हमारा तो इतना ही नॉलेज है। लेकिन
जब सामने हो तो बड़ा मुश्किल होता है यार किवें, क्योंकि हर बंदा अपना एक रेफरेंस रखता है। कल मेरे नाल फिरदे सन जी, वो महीना पहले थे रोटी खा रहे सन, 6 महीने पहले उत्थे फिर रहे सन। तो माशूक ने एक निगाह से आशिक घट दिया, घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, जायदाद छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और जो कहा माशूक ने उसको इख्तियार कर लिया। कुरान कहता है, और वो मुलामत करने वालों की मुलामत से नहीं डरते। अल्लाह उनके लिए एक गिरोह मुकर्रर करता है जो उन पर मुलामत करें, ताकि उनके असली जमाली पहलू पर किसी की नज़र ना पड़े। लो जी, कलंदर पाक गोशा नशीन हुए बाजार हुसन में। अब काकियाँ पीर काकीतार नाम, पीर ऑफ कंजर शरीफ, पता नहीं क्या क्या नाम दिए लोगों ने। उन्होंने किसी नाम को डिसोन नहीं किया, आखिर तक पीर काकी। अब ये साइकिल जो है आशिक और माशूक का, याद रखिएगा, ये हमेशा एक रोटेशन में रहता है। हज़रत अहमद माशूक रहमतुल्लाह अलैह एक फ़कीर हुए, एक रात को उठे और जाके दरिया में छलांग मार दी। फ्रीजिंग ठंड, ठंडा पानी, यहां तक पानी आया। आवाज दी, बताओ मैं कौन? तो अल्लाह ने आवाज दी, हम तेरे सदके 1 लाख आदमी जन्नत में दाखिल करेंगे। उन्हें कहा नहीं, और गए, इतना पानी आया। उन्हें कहा ना सिर्फ 1 लाख जन्नत में दाखिल करेंगे, 1 लाख दोज़ख से भी आज़ाद करेंगे। उन्हें कहा नहीं। जब पानी यहां तक पहुंचा तो आवाज आई, रुक जा, कुल कायनात हमारी आशिक, तू हमारा माशूक। कपड़े शपड़े झाड़े बाहर आ गए। सुबह जो पहला आदमी उन्हें मिला, उसकी जबान से निकला, अस्सलाम अलैकुम अहमद माशूक साहब। माशूक कैसा है? जिसको आशिक बनाया, जिसको रुतबा दिया। अब हर एक की जबान ज़दे आम हो, हर एक के दिल में ख्याल डाल दे। बंदे का काम बंदे से लेता है, करता खुद है। सो अल्लाह किसी का पाबंद नहीं। सो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत लोगों ने बात की, बहुत बड़ी कहानी है वो, तो बहुत लंबा वक्त चाहिए उसको बयान करने में। अब जाहिर है कि वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि वक्त के जितने फ़कीर थे जिनके पास मैं बहुत ज़्यादा उठा बैठा, उन्होंने भी मुझे यही कह के रुखसत किया कि असी बहुत छोटे जे आशिकां, वो बहुत बड़े आशिक ने। और ऐसा फ़कीर जिन्होंने 76 साल फ़कीरी की थी। मैंने मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा है, लेकिन देखा मैंने पहली दफ़ा था ऐसा फ़कीर। जब उन्होंने मुझे ये कहा, 3 दिन बाद वो पर्दा कर गए, और मुझे ये पता ही नहीं चला कि कब इस आशिक को माशूकियत का दर्जा मिला, और इस माशूक ने कब देखा मुझे, और मेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबी या वस्फ था, कोई भी नहीं। किरदार कोई भी नहीं, अमाल ज़ीरो, हर चीज़ ज़ीरो। लेकिन उसकी निगाह ने जो देखा, तो उसकी निगाह खुद फीलिंग है। अल्लाह किरदार नहीं देखता। और मुझे पता ही नहीं चला, ये तो आज भी मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सारे कह रहे हैं कि मैं उनका आशिक हूं। आशिक बाज़ दफ़ा बंदा कहता है मैं इश्क करना है, इश्क कर नहीं सकता, इश्क हो जाता है। तो मैं बताता हूं कि इश्क हो नहीं जाता, माशूक आशिक घटता है अपनी मर्जी से, आपके अमाल से नहीं, अपनी मर्जी और इख्तियार से, कि कब इसको आशिक बना दिया गया। एक प्रोसेस है बहुत तवील, जिसके अंदर आपने चलना है, जिसके अंदर आपने नफ्स से लड़ना है, जिसमें आपके पास स्ट्रेंथ होगी। आप अपनी स्ट्रेंथ से नफ्स को नहीं शिकस्त दे सकते। ए नफ्स साडा बेली, ए नाल साडे सिता हो।
जो कोई करे इस दी तबाही उसनू नाम अल्लाह दा लभदा। तो मुझे तो पता ही नहीं उसके पैंतरे कितने, हवा हवस क्या होती है, किस तरह ये ट्रैप करता है, 360 लिबास कौन से हैं, कैसे कैसे ख्यालात वेपोरेट करता है, कब कब आपको घेरता है, कैसे आपको लगता है कि आप सच्चे हैं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलके आप ये ना सोचिएगा कि मैंने ये, उन्होंने कहा बाबे को जो मिला उसने बाबे से कुछ मांगा। एक बाबे को सैयद मिला जिसने बाबे से कुछ नहीं मांगा। मैं मांग ही नहीं सके। आप कहें ये मेरी खूबी थी, मैं कहता हूं ये उस माशूक की निगाह थी। उसके बाद आप इस बात को समझने की कोशिश करें। बुल्ले शाह ए इश्क औखा वलड़ा, सूरत है सनम दी अरशे मुअल्ला, बिन यार दे ना कोई अल्लाह है। भावें रब ना लड़ना पै जावे, नच नच के यार मना लेंदा, भावें कंजरी बनना पै जावे। अब मैं या तो ये कहूं कि भाई जी मैंने ये कोशिश की, ये किया, कुछ भी नहीं। जिसको अल्लाह ने अपने नूर से रोशन किया, जो अपनी सिर्फ से फानी हुआ, बशरी सिर्फ से जो कुदूरत जिसमें शामिल होती है, और अल्लाह की सिर्फ से रोशन हुआ, आप उसको बशर ना समझें। यक जमाना बस सोबत औलिया, बेहतर सद साला तात बेरिया। बहुत आपको अंदाजा नहीं है कि फिर हुआ क्या मेरे साथ। हर एक ने तनकीद की, हर एक ने बुरा भला कहा, हर एक साथ छोड़ गया, मेरा साया भी साथ छोड़ गया। लेकिन मैं हैरान हूं, मायूसी, ये नहीं कह रहा मायूसी नहीं आई, नाउमीदी नहीं आई। इब्लीस और नफ्स ने घेरा किया। एक वसवास क्रिएट करता है इब्लीस, और नफ्स ख्वाहिश जनरेट करता है, कुफर की तरफ लेके जाता है, बगावत की तरफ लेके जाता है, गिले शिकवे की तरफ लेके जाता है। जब ये गिला शिकवा पैदा हुआ तो कलंदर पाक बोल उठे, इश्क में शिकवा कुफर, इल्तिजा हराम है। मैं क्या भाई जी, मैं अपने तौर पे सोचा, मैं तो इश्क ही नहीं करता थे, मेरे वास्ते तो है नहीं का। उन्होंने कभी इस तरह नहीं कहा, लेकिन ये बात जरूर है, जब वो मिले थे तो उन्होंने कहा था, सैयद बाबे को हुक्म मिला है, बाबा तेरा वारिस जो है एक बड़े दफ्तर में काम करता, उससे जाके मिल ले। बाबा खुद नहीं आया, किसी की मर्जी है कि बाबा किसी को कुछ नहीं दे सकता, जो कुछ भी देता लेता अल्लाह की जात है। लो जी, अब वो इसी में घूमते रहे, धमालें, म्यूजिक, इलाज, सब कुछ हुआ। अच्छा सैयद बाबा, अब बाबे ने समाते सूरह रहमान पे रिसर्च मुकम्मल की, सैयद के सीने में ट्रांसफ़र की। सैयद तू जान रब जाने। एक खातून बैठी थी, एक मिनिस्टर की बेगम थी, उन्होंने कहा आपको इन्होंने लिख के दी है रिसर्च? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपको कुछ बताया है? मैंने कहा नहीं। तो फिर ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं भी पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तू भी सुन ले। ये 97 की बात है और 2000 में प्रोग्राम शुरू हुए। जब सूरह रहमान के ऊपर प्रोग्राम खुद मैंने किया एज ए प्रोड्यूसर, आप यकीन करें कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह धमाल की तरफ दोबारा नहीं गए, क्योंकि दादे का हमारा हुक्म था कि अब सिर्फ कुरान से इलाज होगा। कुरान से इलाज करके, कुरान सुन के वापस धमाल पे नहीं जाया जा सकता। धमाल और म्यूजिक जो था वो हुस्न इस्तिमा, सुनने की सलाहियत को जिंदा करने के लिए था, मुर्दा दिली को दूर करने के लिए था। ये नहीं हो सकता कि आप कुरान सुने फिर धमाल सुने फिर कलाम सुने, ऐसा नहीं होता। कुरान अल्टीमेट सच है। कुरान नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुतर का नूर है। ये वो सच है जिसके आगे कोई सच नहीं है। लो जी, शुरू हो गया। कलंदर पाक खुद पैगाम दे रहे, ये वेबसाइट बनी हुई है, ये मेरे अंदर ख्याल नहीं आया, झूठ नहीं बोलूंगा, ये उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सही बाबा हमारी वेबसाइट भी होनी चाहिए। ये अलहदा बात है कि माशूक जिसले ताड़िया सी तो मुकम्मल अंदर छुट सी, जो कुछ भी फेंकना था, जो भी देना था, एक निगाह में आ गया था। तो मैंने बड़ा शेर बन के कहा, मैं आपको बताता हूँ इसका नाम क्या होगा, मस सीलस प्रेजेंट
द अल्टीमेट रेमेडी, ये मेरा दिया हुआ नाम है वेबसाइट पे। फिर हमने ये वेबसाइट 2000 में बनाई, उसके बाद ये बहुत वेबसाइट लोगों ने देखी, सूर्य रहमान का पैगाम फैलना शुरू हुआ। अब मेरी सादगी देखो, मैं क्या बाबा जी मैं थोड़े वास्ते सोच रहा एक कार्ड बना लवा नवा, और पीर काकी दाड़ दी बजाय ना एक नवा कार्ड बनावा। लो जी, एक मेजर साहब थे मेरे प्यार करने वाले, वो आए, वो ज़रा ड्राइंग मास्टर था। मैंने कहा यार एक बना ना ज़रा, पहाड़ हो, यूँ सूरज निकल रहा हो, पानी हो, सूरज के अंदर अली हक लिखा हो और ये नीचे पट्टी लिखी हुई हो, कलंदर बाबा काकियाँ वाली सरकार, और झंडा ये आप देख रहे हैं, झंडा जो सुर्ख है, ये भी मैंने नहीं उसी वक्त डिज़ाइन करवाया था। ले जी, वो मैं लेके जो कलंदर पाक के पास चला गया कार्ड, उन्होंने कार्ड देखा और कहने लगे, हुई कहने लगे सैयद बाबा ये आपको ख्याल कैसे आया, ये तो बाबे की कब्र का कतबा है। अच्छा, मेरे पास तो जवाब ही कोई नहीं था। मैं अपने लो बड़ा बहादुर बन के, लो भाई जी मैं एक नवी चीज़ बनाई। तो मुझे ख्याल आया बाद में कि वो मुझसे जब सवाल करते थे तो मेरे पास सादगी क्यों थी। मैंने ये कभी क्यों नहीं कहा कि बाबा सब कुछ तो आपकी अता है। तो मुझे ये पता चला कि जो वलायत है, कलंदर पाक जैसे वली अल्लाह है, वलायत का मतलब है, एक मायने है मोहब्बत। मोहब्बत हज़रत समनून अल मुहिब रहमतुल्लाह अलैह, मोहब्बत के ऊपर उनका मसलक की मोहब्बत था। बहुत बड़े फ़कीर हुए, वो किसी शहर पहुँचे, लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया और इसी तरह जैसे मैं हूँ आप सारे बैठे में बिठा दिया, कहा सरकार मोहब्बत के बारे में इरशाद फरमाएं। तो वो बोलना शुरू हुए और इतना बोले बोले जा रहे हैं, और एक एक करके सारे लोग जो मौजूद थे वो बाहर चले गए, भाग गए। उन्होंने देखा कि लोग चले गए तो 2 कंदीलें जल रही थी, तो उनकी तरफ मुंह करके कहने लगे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वो दोनों कंदीलें आपस में टकराई और गिर गई। फरमाया मोहब्बत बहुत मुश्किल काम है, इसका बयान उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो कलंदर पाक जो अल्लाह के नूर से रोशन हुए, उसकी मर्जी से उनका इंतखाब हुआ। तो अल्लाह क्या है? मोहब्बत। दिल क्या है? दिल की सिफ्त क्या है? मोहब्बत। दिल का कयाम किस वजह से? मोहब्बत। नफरत होगी तो दिल खाक है, दिल मुर्दा है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत। अब मोहब्बत सामने, मोहब्बत जो है वो रब है। बंदा रब नहीं होता कभी भी। फरमाया करते थे बंदा जितना मर्जी बड़ा वली अल्लाह बन जाए, रब नहीं बन सकता, बंदा ही रहता है, रब रब रहता है। उसकी सिर्फ से रोशन थे। तो मुझे देखते तो मैं कहता ये अंदर से बात कैसे आ गई बाहर। ये मैच्योरिटी जो है मोहब्बत की, ये एक टाइम जोन से है, गुजरने से है। इसके अंदर पेन है, एगनी है। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। ये यूट्यूब और ये जो भी है, मैं मंशा साहब को हमेशा कहता हूँ, मंशा साहब ने मुझे इतना डांटा एक दफ़ा और कहा कि आप क्यों नहीं यूट्यूब पे, आपकी बात सुने लोग। मैं क्या मंशा साहब, बाबा जी ने मुझे एक बात कही थी आखिरी वक्त पे कि सैयद अब किसी के पास नहीं जाएगा, सब सैयद के पास आएंगे। मैं क्या, मेरे पास एक काम है, ना मैंने मुरीद बनाना, ना मैं चंदा लेना, ना मैं किसी को पैर कुटवाने, खुदा के लिए बस ऐसे ही रहना। उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है। सारे ऐवी हाँकने वाले सारे फ़कीर बन गए। मैंने कहा अच्छा चलो मंशा साहब शुरू करते हैं। अब टारगेट जो था, चूँकि पहले वेबसाइट तो बना चुका था मैं, तो इब्तदा तो हो ही थी। खैर हमने वो यूट्यूब और ये सारी चीज़ें शुरू की। अब बहुत इशू है। इशू ये है कि जो ऑडियंस है, जो मखलूक खुदा है, वो दुखी है, तकलीफ़ में है, बीमार है, परेशान है, सिसक रही है। पैसा है तब भी परेशान है, पैसा नहीं है तब भी परेशान है। नफ़रतें हैं, कदूरत, बुग़्ज़, अदावत, तहकीर, मुनाफ़क़त, रियाकारी, हर चीज़ ने जकड़ा हुआ। क्यों? कलंदर पाक ने फरमाया हम मुर्दों को नहीं, मुर्दा दिलों को जिंदा करने आए। कहने से सैयद बहुत सियाने हो गए हों।
खलना लवा लियां, सूलियां चढ़ गए, ए मुर्दे जिंदा कर करके हुन नहीं करने, हुन सिर्फ मुर्दा दिल जिंदा करेंगे। एक दिल जिंदा हो गया तो वो कितने चिराग रोशन कर देगा। और आज इस बात का बायन सबूत है प्यार करने वालों को। आप ये ना सोचें कि ये कौन है, आप ये देखें कि ये कितना दर्द वाला काम करते हैं। कोई हो, उसका किरदार है नहीं है, वो आप कहें वो कलंदर पाक से प्यार करता है नहीं करता, छोड़ें इस बात को। ओ भाई, अगर कलंदर पाक ये कहते थे कि बंदे का काम बंदे से लेता है, करता खुद है, तो आपके दिल में अगर मेरे लिए मोहब्बत है तो बाखुदा ये मेरी वजह से नहीं, अल्लाह ने आपके दिल में मोहब्बत डाली। फरमाया जिब्राइल को बुलाया अल्लाह ने, जिब्राइल बात सुनो, अल्लाह जब किसी का इंतखाब करता है तो सबसे पहले जिब्राइल को बुलाया जाता है। जिब्राइल, रुए ज़मीन पर हमने इस इंसान को पसंद फरमाया, तुम भी इसे पसंद करो। जिब्राइल आसमान दुनिया पे आते हैं, तमाम फरिश्तों को अनाउंसमेंट की जाती है, अल्लाह ने पसंद किया, मैंने पसंद किया, तुम सब पर लाजम है कि इसे पसंद करो। फिर अल्लाह उस शख्स के लिए उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। ये कलंदर पाक के लिए जो मोहब्बत है, ए भाई जी मैं नहीं पाई, ये अल्लाह है। सूरह रहमान सुनिए ना, मेरी गल्ला नहीं सुनिया, मेरी गल्ला तो शायद असर ही ना हो। सूरह रहमान सुन के आपके दिलों में मोहब्बत आई है कि यार ये आओ चलिए लिल्लाह, चलिए लिल्लाह चलिए। सुनते हैं कि बहारा है, वो लिल्लाह आते, कलंदर जाने वो जाने। मैं तो सिफारशी नहीं हूँ, मैंने तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ वक्त गुजारा, और फिर क्या वक्त गुजारा कि मैं, इतनी दास्तान है तवील, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस उन्होंने मेरे पास ही उनकी ख़त्म हुई थी। कोई मरने का डर नहीं, किसी चीज़ का खौफ नहीं, किसी कोई मसलहत नहीं, सीधा सीधा हक अल्लाह। अल्लाह का ख्याल दिल में कैसे रोशन हो सकता है, अल्लाह की मोहताजी कैसे इख्तियार की जा सकती है। इंसानों को अपना मोहताज न बनाओ, कल कब्र में तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं ना कि वो, मैं और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह एक जगह गए, वो हकीम साहब थे, उनका नाम था कादिर, हकीम कादिर पता नहीं क्या, बड़े कारपेट बिछे हुए, मैं लाहौर में मुजंग के पास, मैं कलंदर पाक अंदर चले गए। अब वो हमें इग्नोर करे तो कलंदर पाक मुझे कहने के, से बाबा वो क्या शेर है, कादिर दे हाथ डोर असां दी, ज्यों रखे त्यों रहिए। तो कादिर के हाथ है डोरी, अभी सांस खींच ले, ना खींचे 10 साल दे दे। कलंदर पाक से ज़्यादा ज़रूरत इस इंसानियत को किसकी होगी? मेरी तो नहीं, उनकी। लेकिन वो कहते थे, सैयद बाबा, बाबा थक गया, बाबा यार से मिलने जाएगा बुराक पे बैठ के। क्या ज़बरदस्ती गए कि वसल होगा, यार से मिला जाएगा, वजूद की ज़रूरत नहीं होती। हम तो इस वजूद से प्यार करते हैं, इस दुनिया से प्यार करते हैं। ये ना छिन जाए, वो ना छिन जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरा नाम पता नहीं क्या हो गया, ये लोग क्या कहेंगे। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह, आप और मैं मिल के भी बयान करेंगे ना तो एक सिरे पे नहीं पहुंच सकते कि वो कौन थे, कि वो कौन हैं। इसलिए कि अगर मुझे पता लग जाए वो कौन है तो मैं जो बराबर हो गए। जितनी इजाजत दें, निगाह से जितनी उनकी विल हो उतना करीब आए, एक हद तक रहे। नीचे वाला ऊपर वाले के बारे में नहीं जानता, ऊपर वाला नीचे वाले को देखता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद जो उनके मामू थे, उनसे किसी ने पूछा
कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मुकाम है। कहने लगे वो बड़े साहिब मुकाम है। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आ गया कि शायद मेरा बहुत मुकाम है। मुर्शद फरमाया करते थे, ज़बान खोलो, अल्लाह ने तुम्हें फ़हम दी, इल्म दिया, दीन का शऊर और समझ दी, मखलूक में अपनी ज़बान खोल। तो वो कहते थे जब तक आप जिंदा हैं मैं ये नहीं कर सकता। एक रात को ख्वाब में देखा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जुनैद अपनी ज़बान खोलो, अल्लाह ने जो तुम्हें दीन, समझ, शऊर, दीन की फ़हम अता की है वो मखलूक के लिए इस्तेमाल करो। इस ख्वाब से उठें तो एकदम एक पीर भाई आया। उसने कहा, मुर्शद फरमा रहे हैं क्या अब भी नहीं तबलीग करोगे? वो गए और सीधे उनके कदमों में, कहने लगे सरकार आपको कैसे पता चला? फरमाने लगे रात हमने ख्वाब में अल्लाह को देखा, अल्लाह फरमा रहा है सरी सकती परेशान मत हो, हमने अपने महबूब को भेजा है कि उसको समझाएं। भाई जी उतला मुर्शद, मैं नीमी, मेरा मुर्शद, मैं नीचे, वो ऊपर, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले ने कहा ये पैगाम तेरे सीने की रोशनी है, फैला इसको जाके। उन मेरी की मैं जुर्रत, जो फैसला ही हो गया कि मैंने करना ही यही है, तो अगर मैं ये ना करता, ये ना मिलता, तो मैं तो किसी और दोज़ख की भट्टी में चढ़ा होता। तो जो ऊपर वाले का था वो मुझे जानता है, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, वो बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि वो जो कहते हैं मियाँ मोहम्मद बख्श के, खशखश जिन्ना कदर न मेरा, ते साहब नूं वडियाइयां, मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। मैं तो ये कहता हूँ वो गए कहीं नहीं, वो हैं यहीं पे। हमारे हिजाबात बहुत हैं, कल्बी हिजाबात, समझते हैं आप? जब कल्ब के ऊपर हिजाब आ जाता है तो वह हिजाब गैन या हिजाब रैन, वो अली शायद नहीं पढ़ता, ऐन गैन दी हिक्का सूरत, एक नुक्ते शोर मचाया। गैन तारीकी, तो वो तारीकी जो होती है वो वसवसा है। मुर्शद की निगाह से वो वसवसा ख़त्म होता है, क्योंकि मुर्शद की निगाह रोशनी है। ये जब सूरह रहमान आप सुनते हैं, यहाँ से लगता आपको यहाँ से सुनते हैं, या आपके लू लू से अंदर दाखिल होती है रोशनी। इसका जो मरकज़ है वो क्या है? धड़कन, वो है, वहाँ है हिजाब, दुनिया की मोहब्बत, जो भी आप कह लें, ख्वाहिशात, वसवसे, जो भी, वहाँ जाके अटैक होता है। वो रोशनी वहाँ होती और आपका हिजाब दूर होता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप कहते हैं बहुत मज़ा आया। एक दिन का खेल नहीं है ये, जहाद बिन नफ्स है, जहाद अकबर है। अगर ये एक दिन का काम होता तो कलंदर पाक कह देते, से बाबा जाओ मौजा करो, तुमने बाबे से बड़ा प्यार किया। मैं तो हैरान रह गया, मैं सोचिया प्यार किता किमें, की प्यार किता। बस ये था कि वो जो कहते थे कि ये करना है, नामुमकिन है कि वो ना हुआ हो, सारे काम छोड़ के वो काम होता, सब काम, ईच एंड एवरी। मैंने इस बाजार की तामीर के लिए, मैं बताऊं, आपकी मॉम बैठी में जोर ला लिया अपना कार बने। मैं कहा पहले है बंसी, पहले माशूक दा कार बने, आशिक दा ठिया तो किधरे भी बन जाएगा छोटा जिहा। सारा जमाना तके भाई जी आके कि क्या हसीन है वो खुद इतने हसीन थे, पता नहीं ये उनकी शान शान है कि नहीं, लेकिन मुझे, मेरा ईमान है कि जब ये बन गया है तो ये उन्हीं की ताईद से बन है। जो ख्याल था, समीन मेरे बच्चा जो काकी है जिसने डिज़ाइन किया, जावेद साहब, एवरी पर्सन
प्यार करने वाले जो इस वेंचर का हिस्सा है। मैं तो वो साजिद, मुझे पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, साजिद को मैं देखता हूँ कि जो आया और उसने मुझे कहा मुझे कोई काम दे बड़ा सा। मैं कोई अच्छा चला चलिए, मैं यहाँ लेके आया, अभी इसकी तामीर हो रही थी। तो बहरहाल वो बाग बनवाना, फुटपाथें, राहदारियाँ, पोस्टर्स, आखिरकार ये भी उन्होंने, उसने डरते डरते कहा एक तुम्हारी तस्वीर भी लानी है। ओए मैं क्या, खबरदार मेरी तस्वीर कोई नहीं लगानी। उन्होंने कहा सारी है कहते ने झाड़ा ही पाओगे। बिला आखिर वो उसने मुझे कन्विंस किया, मेरी तस्वीर उतारी और मज़ार के अंदर आप देख सकते हैं, वो कि मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी लग गई। मैं कहता हूँ शायद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सैयद तू छुप कितना छुपना, तू बाबे नू यहाँ किता तो हुण तू खुद आप लुकना चाहना है, तू नहीं छुप सकता अब, इसलिए कि ये मज़ार सामने आ गया है। अब हर एक पूछेगा। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि मैंने नहीं किया, मैं इसलिए सच्चा हूँ कि जो करवा रहा है मेरा इश्क ये है कि मैं नफ़ी असबाद दा पानी मिले हर रगे हर जायू। मैंने ये नफ़ी यही है कि मैं कह रहा हूँ यार उसने कहा है, उसने ख्याल दिया, ये बन गया। आपको पता है ये जब नक्शा इनिशियली बना था, अभी कलंदर पाक हयात थे, तो यहाँ ज़मीन का टुकड़ा था। मंशा साहब कितना था वो ज़मीन का टुकड़ा? 3-4 केनाल। तो कहने लगे ऑडिटोरियम बनाना है। मैं जाके डिज़ाइन करवा के, तो अल्लाह बना हुआ ऊपर, आप आज भी इस मज़ार के ऊपर टॉप से देखें तो अल्लाह लिखा हुआ है, डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए कि वाह, और फिर यहीं आके मदफन हुए। उन्होंने कहा वो जगह। तो ये ख्याल जो मेरे पास था, आप समझ सकते हैं कि ये मेरा था। मैं कैसे कहूँ ये मेरा था? ये सब कुछ उसी का है। जो मेरे से अच्छी बात निकली वो भी उसकी। मैं अगर उससे ना मिलता फिर सारा कुछ गलत सी। उसने ख्याल दिया ये आ गया, उसने ख्याल दिया ये आ गया। उसने, मैं किसी को देखता हूँ मेरी ज़बान में इतनी शाइस्तगी, इतनी नरमी, सिर्फ एक फ़कीर की वजह से। यार इसलिए कि मैं नहीं, मेरे जो मेरा यार बोल रहा वो धड़कन का हिस्सा है। ये हो सा जड़ावे जावे और शय न काई हूँ, यही है। इसनू इसमें आज़म आखन ए हो सिर इलाही हूँ, वही है जो धड़कन से बोल रहा है। वो जो मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ बैठे रहें 10 घंटे बोलता रहूँगा। मैंने ऐसे फ़ुकरा की सोबत भी पाई जो 12-12 घंटे में मुझे बिठा के रखते थे और ज़मीन में बिठाते थे। वो आप भी ज़मीन पे बैठते सन, और कभी मुझे ये नहीं हुआ कि इधर दर्द है, ये इधर दर्द है। मेरे पाँव में वो हुआ, क्या हुआ? प्लेंटर फेशियाटिस, कोई वॉक बूट गलत पहनने से। आप यकीन करें मेरा कलंदर पाक की तरफ तवज्जो बढ़ गई। मेरे अंदर ख्याल आया जो दवाई करूं उससे और बिगाड़ पैदा हो। फिर आखिर मैं क्या छड़ दे ए भाई, वो कहते ने ये दे ताओ तिखड़े, ये जब ऐदा ता लगता है ना जी तो बंदे नू समझ आ जाता मिठियां मिठियां बहुत चंगियां होंदियां ने, मैं बहुत अच्छा, मैं लोगों में बड़ा मशहूर हूँ। जिसलिए तुहाडे उत्तों लंघदी है ना जी, उसी वक्त तो आपका वो होगा अंदर का कि आपका जो बैलेंस है खैर और शर का, उस तवाज़ुन कैसे पैदा होगा आपके अंदर? अनलेस यू आर नॉट पुट इन ए सिचुएशन, इन ए ट्रायल, या आजमाइश है, इसके अंदर आप किसी, हर इंसान, किसी को खांसी हो गई, किसी को बुखार चढ़ गया, किसी ने कहा मुझे कैंसर है, किसी ने कहा मुझे ट्यूमर है, किसी ने ओ भाई आ गई सिचुएशन। अब वो माशूक अव्वल देख रहा है की कर दे, मेरे हल तकदा कि नहीं तकदा, मेरे हल क्यों नहीं तकदा, रोंदा क्यों है? मैंने जिस्म बनाया है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को बुखार चढ़ गया, शदीद बुखार। उनके एक दोस्त है अबू जाफर खुल्दी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा सरकार आपका तो बहुत बुखार है। उन्होंने कहा आपने दुआ की अल्लाह से? उन्होंने कहा हाँ की। उन्होंने कहा फिर? कहने आगे से जवाब आया, जुनैद जिस्म हमारी मलकियत है, हम इसे जैसे चाहे मर्जी रखें, तुम कौन होते हो, अपना काम करो। शाह उन्होंने ख्याल आया, कहना बस ठीक है, मेरा ख्याल है कम ज़्यादा बता दिता जाए,
पैर ऊपर, पैर बर्निंग, पैर ये पैर। मैं क्या भाई जी जिसले साईं का जिक्र हो सी ना, पैर भी माइनस, दर्द भी माइनस, सब कुछ माइनस। ये साईं मेरा साईं तकदा। अब क्या बताऊं, उचियां लम्मियां लाल खजूरां, पत्र जिन्हां दे सावे, जिस दम नल प्रीत साडी ओ यार नजर ना आवे। गलियां मेको सुंज डसीवन, वेड़ा खामन आवे। गुलाम फरीदा उथे की वसना, जिथे यार नजर ना आवे। तकलीफ है तो उसका याद, उसका ख्याल तकलीफ में तकलीफ नहीं महसूस होने देता। वो हमारी डॉक्टर हैं, अभी आज उनकी तकरीर भी आप सुने दें। उन्हें मैंने कहा लो जी और सारे हैं, उन्हें कहा बस पेन मैनेजमेंट वालों के पास चलते हैं, जाके टीके लगवाते हैं 2 स्टीराइड के, आपके पाँव ठीक हों, उर्स में शिरकत करें। मैं कहा ठीक है चल चलिए। अगले दिन चले गए। डॉक्टर साहब बड़े हसीन आदमी थे, उन्होंने 2-3 बातें पूछी। मैंने कहा नहीं मैं, उन्होंने कहा फिर अल्ट्रासाउंड करते। मैं कहा जी करो। उन्होंने कहा अब हमारी डॉक्टर बाजी जो हैं उन्होंने पूरी रिसर्च करवाई। आर्च, मेरे आर्च में था एक्चुअली, हील में नहीं था। उन्होंने कहा सब पैर नॉर्मल हैं, इनको कोई प्लेंटर नहीं है, ये नर्व का कोई लगता है। लो जी प्लेंटर ही नट गया, अल्ट्रासाउंड लग गई। अब अक्ल तो हैरान होती है ना इन बातों पे। फिर लोग कहते ने शाह जी तुसी हत्थ लांदे हो, बंदियां दी तकलीफां मुक जांदी, तुहाडा अपने बारे च की ख्याल है? मैं क्या मेरे मुर्शद पे जब आखिरी वक्त आया तो मैं लाहौर गया, इत्तफाक हॉस्पिटल। तो पर्दे होते थे, आपको याद होगा, आईसीयू में नीले रंग के। उन्होंने जो मुझे देखा तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई, सांस का वो लगा हुआ। कहने लगे सबको बाहर निकालो, चलो भागो यहां से, उठो। सबको बाहर निकाला, पर्दे बराबर कर, सैयद इधर बैठो और से मेरी बात सुन। फिर उन्होंने अपनी पूरी एक दास्तान, अल्लाह की ज़ात और ये निज़ाम कैसे चल रहा है सब बताया। और आखिर में कहने लगे सैयद बाबे को वापसी का हुक्म मिला है, अब बाबा तेरे हवाले। तदफीन की वसीयत की और कहा अब जो तुम सलूक करोगे बाबे के साथ तो तुम्हारी मर्जी। मैं बड़ा खुशी हुई। मैं कह लो ये गल बड़ी वड्डी। मैं कहा बाबा जी जरा अपना हाथ इत्थे रखो। उत्ते हाथ रखा, मैं क्या आंखा बंद कर, आंखें बंद थी। मैं एक ही फरियाद की थी, बारे इलाहा इन्हां दी बड़ी ज़रूरत है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं। मैनू चुक, इन्हां नू इश्ती इंतहा ते पहुँचाना है, इन्हां नू रख। और पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, सर्दियों के दिन थे, पूरी कमीज़ भीग गई। एक बच्ची आ गई, उसने आके जो आवाज़ लगाई तो बाबे उन्होंने आँख खोली, जलाल नाल उन्होंने जो कह सकते सन किया, बंद करो ये, से बाबा दोबारा करो। बाबे की लाइन जुड़ी हुई थी। लो जी सानू बेअकली। अच्छा उसके बाद मैंने देखा कि ये जिस्म में हड्डी नहीं है, हड्डी से बना था कि जैसे अंदर गोश्त से। मैंने लगे मेरे सिर्फ एक लोथड़ा जो है, धड़कन नहीं होती। उन्होंने क्या दोबारा कर, मैं डर गया। मैं तो एवं ही किया चलो बाबे होरां दा सारी जिंदगी बाबे होरां नाल प्यार किया। बाबे होरां दा भी हाथ बड़ा सॉफ्ट नरम, इतनी राहत आती थी उनके जिस्म से। हाथ मसो ना पैर से या हाथ से, आप यकीन करें कि पूरी मसीहाई अंदर उतर जाती, रूह तक। तो फिर हाथ रखा, फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर अचानक आपकी सबकी मौम आ गई। तो उस पर फिर उन्होंने एकदम अच्छा से बाबा आंखें खोल लो। और वहाँ से एक दिन के बाद वो इस्लामाबाद आ गए। और फिर कई दिन तक वो यही कहते थे सैयद बाबा वो दोबारा कर बेटा, वो दोबारा। बाबे बता तो सही कितने दिन और, कितने दिन और। कोई महरम राज। अच्छा मैनू पता ही कोई नहीं, मेरे को क्यों पूछ रहे ने, हालांकि पता है कि उन्होंने खुद बताया बाबा जा रहे।
पर मैं कितों देखा हूं, उनके दिल का एक दरवाज़ा तो लोहे महफूज पे था, खुला हुआ था, वो तो हर चीज़ पढ़ रहे थे। एक दरवाज़ा दुनिया की तरफ खुलता है, एक दरवाज़ा लोहे महफूज की तरफ खुलता है। आम आदमी का दूसरा दरवाज़ा बंद होता है। ये मुजाहिदों के बाद फ़कीर की नज़र से खुलता। ना मेरा बुआ खुला है तो मेरे को पूछ रहे ने, तो मैं कह रहे हैं 2 दिन और करते करते वो लम्हा आ गया जब हॉस्पिटल से निकले, घर गए। मुझे आज भी याद है, आखिरी दिन सुबह खड़े हुए थे, पाँव इतने थे, घुटने इतने थे, कार्डियक अरेस्ट, सोटी और खड़े में। सारी रात वो शहंशाह बिस्तर पे नहीं लेटे, बैठ के गुजारी सारी रात। और खड़े में, और मैं भी खड़ा हूँ, आंखें खोल के कहेंगे सैयद बाबा बैठ जाओ। मैं कहना अच्छा फिर ठीक है। चल के आगे सोटी साइड पे रखवाई, चल के बाबे का हाथ पकड़ो, आंखें बंद कर। अब वो आंख बंद करने की देर थी। उसके बाद कहने लगे अच्छा सैयद बाबा आंख खोल लो, और मुझे कहने लगे और 2 कदम पीछे हो, गौर से देखो बाबा अलिफ बना के नहीं, 1000 मस्त हों तो एक कलंदर बनता है। ये मुकाम बहुत मुश्किल है, यहाँ वजूद की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में आईजी थे, वो डीआईजी नासिर दुरानी साहब आ गए, उनको मिले, उनको कहा तुमने लिल्ला जाना है 2 दिन बाद, अगर तुम चले गए तो तुम्हारी 7 नस्लें संवर जाएंगी। अच्छा उन्होंने भी समझ ना आए ना। खैर मैंने उसको एड्रेस लिख के दिया, जो आ रहा था, फिर उसके बाद खाना खाने बैठ गए। वो उनके लिए खाना परहेज ही बनता था उन दिनों में, ज़्यादा नमक मिर्च कम। उस दिन कहने लगे सैयद बाबा वही खाएगा जो तुम खा रहे हो। मैं कह लो जनाब खाओ। और उसके बाद बैठ गए और यही कहते थे बाबे की कैफियत बहुत तेज है, अल्लाह बाबे की कैफियत बहुत तेज है। मैं पैर टंगा दबाई जा रहे हैं, मालिश की थी। मैं अगों फिक्र कीजिए, यू आर मेंट फॉर इट, आप इसीलिए पैदा हो, ये मुकाम आप ही को जचता है। फिर एकदम मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं बाबा जी, चाह पीने हैं, फिर तानू आज गश्त ले जाना है। क्योंकि मेरा अंदाज़ा था मगरिब और ईशा के दरमियान इन्होंने पर्दा करना है, और ये टाइम था 4 साढ़े 4 का। तो वो चाय, अच्छा मैंने कहा मैं बाहर जाके सिगरेट पी लूँ, तो ये चाय बनती है। तो मैंने 4 कदम यूँ है तो पीछे से आवाज़ दी सैयद बाबा चले। और वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी में जा रहे हैं, एक साहब पीछे थे हमारे, एक प्यार करने वाले सैयद, और बारिश तेज़, इतनी तेज़ बारिशें मैंने उनके आखिरी 10 अय्याम में देखी हैं ना, जब वो हार्ट इंटरनेशनल में दाखिल थे, कि चौधरी फैसल साहब को जब जुमला कहा था लिल्ला में कि बाबा हुन आखिरी बार जिंदा आया है, ਇਹਦੇ बाद बाबे का वजूद आएगा मुर्दा, तो वो रो पड़ा। चौधरी साहब बड़े खूबसूरत इंसान थे। कहने लगे चौधरी क्यों रोना है, पूरा आसमान रोसी। उन्होंने आखिरी 10 दिनों में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, हत्ता कि तदफीन के वक्त भी बारिश। मुझे आज भी याद है, लाइना टेढ़ियाँ मेढ़ियाँ, बारिश रुकी, नमाज जनाजा हुई, तदफीन हो गई, और उसके बाद फिर बारिश शुरू हुई। और जनाब मैं उन्हें लेके, अब बारिश हो रही है और जा रहा हूँ मरगला रोड पे, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। सैयद बाबा आहिस्ता चलाना बेटा, उन्हें पता सी मैं बहुत तेज़ चलाना है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ सफ़र करते। आज बाबे को दरख्त बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये यूनिक फिक्रा था, क्योंकि कभी उन्होंने जिक्र ही नहीं किया इस बात का। करते करते मुझे ख्याल आया कि मैं आगे चल के अयूब चौक से वहाँ पेट्रोल डलवा लूँ, पता नहीं कहाँ जाना हो। एकदम खांसी आई है उन्हें, और टिश्यू दिए, और उन्होंने जो थूका है तो उसमें ब्लड था पूरा, तो एकदम कांपे, कहने सही है बाबा घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो। बाबे ने गाड़ी में से नहीं जाना, तुम्हारे घर से जाना है, जो अल्लाह का हुक्म। लो जी, अब वो सीट के ऊपर बहुत इस्तराबी कैफियत में थे। मैं पीछे क्या पाई जी ज़रा बाबे और उन्होंने अपना प्यार ना, अब मैं गाड़ी तेज़ भी ना चला सकूं, गाड़ी स्किट ही ना हो जाए, कहीं लग ना जाए।
फिर बार बार कहें से बाबा घर नहीं आया, घर नहीं है। बाबे ने घर से जाना तेरे बेटा, अल्लाह का हुक्म है। बिलाखिर घर आ गया। मॉम ने क्या, बाबा जी इधर ही लेट जाए। नहीं बाबा अपने कमरे में जाएगा। आप यकीन करें कारपेट से पहले बूट उतारे, हालांकि उनके बूटों को कुछ नहीं लगा हुआ था, और जाके अपने कमरे में कहने लगे बाबे को खड़ा कर दो। खड़ा करते, अब बाबे को बिठा दो, नहीं बाबे को लिटा दो। फिर बैठ गए। अच्छा आंखें बंद कर लो। अखा बंद की थी, मैं कमर पे हाथ रखा उसी तरह जो उन्होंने कहा। अच्छा कमर पे हाथ रखने के बाद उन्होंने कहा कि लिटा दो, बिठा दो। फिर बैठ गए, आंखें बंद कर लो। वो अखा बंद कराइए, मैं अखा खोल ली। मैं कहा भाई जी लास्ट मोमेंट है, मैं अखा नहीं बंद करनी। बंद करके खोल ली, हुक्म मान लिया, हुक्म अदूली भी नहीं की। तो मैंने देखा दरवाजे की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, और यूं जैसे किसी को आते 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 देख के अल्लाह खुदा रहमत कुनत ही आशिका ने पाक तीनत रहा। और कलंदर पाक वासले बाहर को लिटा दिया। मैं बाहर निकला, मेरा सीना फटे। कभी बहुत ताकतवर था मैं उस वक्त, लम्हे तक, जब तक कि उनका विसाल नहीं हुआ। वो कहते थे बाबे को अब सिर्फ दीवाने संभाल सकते, ये बड़ा खतरनाक टाइम है, किसी से नहीं मिलते थे। उस वक्त लगे आसमान फट गया, सीना फट गया। एक दुआ निकली, या रब्बे कायनात तूने मेरी इनकी आखिरी सांस तक हमें इनके साथ रखा, हमने नहीं रखा, तूने रखा। अब ये दुआ है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस इसी ख्याल के साथ जुड़े रहे और इसी ख्याल से रुखसत हो जाए। पता नहीं आपको इश्क की ये दास्तान कैसी लगती है। ये मोहब्बत की वो दास्तान है जिसका बयानिया बहुत मुश्किल है। मैं डर के मारे नहीं बोलता कि फिर मैं बोल नहीं सकूँगा, कि मेरी आंसू जो है वो कहना कलेजा खामन आवे, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जिससे आप मैं पढ़ा था ना, गुलाम फरीदा उठे की वसना जिथे यार नजर ना आवे। वो जो मिलता है प्यार करने वाला उसके अंदर वो नजर आता है, और अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसके अंदर ना हो तो बहुत दिल घबराता है। इसलिए ज़रूरी है आप सब कि ये सादी सी बात है बस प्यार की, इसमें ज़ोर नहीं लगाना। आप वो कहते हैं ना रोज़ मांगने आ जाते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। हर वेले अल्लाह से फरमाइशें ना करो। आए हो थोड़ा सा कलंदर पाक से 4 बातें कर लो। वो सिर्फ कब्र में नहीं है, बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर पिया कोई और, वो कायनात के हर जर्रे में मौजूद है। बेहतर है आपकी धड़कन में मौजूद हो, आपसे जुदा ना हो। अगर वो आपसे जुदा है तो फिर भाग भाग के आप इधर आएंगे। अगर वो आपकी धड़कन में है तो आप हमा वक्त उसके ज़ेरे साया वो आपको देख रहा है। वो नहीं कहते थे फैज़ में तुम अल्लाह के रूबरू हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सिर्फ इस वक्त नहीं देख रहा, हमा वक्त जब जिंदगी की हर सांस में जहां भी हो अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तो बंदे को थोड़ी सी लगाम डल जाती है, बंदा थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। ये एहसास। और मस्जिद के अंदर लग गया जी कैमरा। मैं लाहौर गया किसी जनाजे, खुरम साहब की वालिदा का था जनाजा, कैमरा लगा हुआ, मस्जिद के सेन में लिखा हुआ कैमरे की आंख आपको देख रही है। वो मैं क्या या अल्लाह, कैमरे तो डर रहे, वो जो देख रहा है उस अल्लाह से नहीं डर रहे हम। ये वो एहसास है जो कलंदर पाक ने हमारे सीने में रोशन किया हर वक्त, कि तुम हमा वक्त अल्लाह के रूबरू हो। सिर्फ सूरह रहमान सुनते हुए नहीं, सिर्फ दुआ मांगते हुए नहीं, हमा वक्त कहीं पे भी हो, तुम किसी से बात कर रहे हो तो जान लो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे अंदर तुम किस नीयत, किस इरादे से, किस नफरत से तुम अंदर भरे हुए और क्या बात कर रहे हो।
फितरी कवानीन अटल हैं, तोड़ने की सज़ा मिलती है, ये फरमाने कलंदर है। याद रखो, जब भी हम नफ्स के औसाफ यानी अखलाकी गिरावट की पैरवी करेंगे, कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफरत, ये सारी चीज़ें, आपको सज़ा मिलेगी। सज़ा इसलिए मिलेगी ताकि करेक्शन हो जाए। किसी को इसलिए रुकावट खड़ी जाती है कि वो अल्लाह की तरफ देखे। एक कांटा चुभ जाए उसका भी सवाब है, एक दिन का बुखार चढ़ जाए 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, ऐसा रब है। तो फिर तो इसका मकसद है कि अगर आपके अंदर नफरत है तो उस नफरत को मोहब्बत से बदलना है ना। नफरत को नफरत से नहीं खत्म किया जा सकता। तो कलंदर पाक क्या कहते थे जब कोई सूरह रहमान सुनता, शुरू की बात है, तो काकियों को खास तौर पर कहते थे, ए बेटे बाबा जाओ अब उसको पैगाम दो जिससे तुम्हें सख्त लड़ाई और नफरत है। बाबे और पता सी काकियां सस को चलनी है, सब तो बुरी सस होंगी है बहू वास्ते। कहने लगी बाबा जी अब उनको कैसे मैसेज दें? उन्होंने कहा बेटा दो उनको मैसेज। कैसी तरबियत है, आपको तो पता ही नहीं तरबियत। एक सूरह रहमान सुनने से और उसके फैलाने से तरबियत जो है वो कोई लेक्चर नहीं होता। ये दिल जो है, याद रखिएगा, ये एक ऐसा जगह है कि जिसके अंदर 2-3 सोर्सेज है। पाइप लगाओ पानी भर जाए, कोई बड़ी पाइप लगाओ ज़्यादा तेजी से पानी भर जाए, या इस फाउंटेन को, इस गड्ढे को इतना खोदो कि नीचे से पानी निकल आए। पानी जो है इल्म है, और इल्म वो है जो अल्लाह की तरफ से इल्म लादूनी। जब ये सुनते हो सूरह रहमान तो डीप इनसाइड आपके अंदर इल्म, रोशनी होती है। रोशनी जो है वही तरबियत है आपकी। मकतबे इश्क का निराला दस्तूर देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इश्क का भी कोई उस्ताद होता जी। वो भाईजान ये अक्ल जो है, इसका खाना खराब हो, ये अक्ल आपको गुमराह करती है, पेंडे में डाल देती है। इश्क जो है वो आपको ग्रो करता है। वो साहिब इश्क आता है, वो आपको देखता है, उन्होंने पता है मेरा की मसला, वो कहते तू एक कम कर। एक डॉक्टर के पास जाते वो कहते हैं 5 दिन एंटीबायोटिक खानी, तुसी उन्होंने कहोगे मैं नहीं खावांगा, वो कहेगा दौड़ जाए तू। डॉक्टर की बात, आप 5 दिन क्या 10 दिन खाने को तैयार हैं कि यार बड़ा फाका होएगा। फकीर की गल भी सुन लो, 7 दिन ही सुननी है ना सूरह रहमान। 7 दिन सूरह रहमान सुने, इसको फैलाएं, ये आपके अंदर का चश्मा फूट उठेगा, अंदर से झरने बाहर आएंगे, रहमत के, इल्म के, प्यार के, ये सारी चीज़ें अंदर से आएंगी। अंदर बदलाव होगा। अंदर बूटी मुश्क मचाया तो जहाँ फुला थी आई हूँ, इसके बगैर नहीं हो सकता ये कि मैं कोशिश करूँगा, सीखूँगा, पढ़ूँगा, किसी से लेक्चर लूँगा। नहीं, ये जो कुछ मैं आपको बयान करूँ, मुझे कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कोई लेक्चर नहीं दिया था, और सिर्फ तकिया सी। और तकिया तो कैसा तकिया जी, तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। माशूक जब देखता है तो क्या होता है। ये ज़रूरी नहीं है माशूक एक काकी मल्ले जो वे थे 11 बंदियां नूं पिछे ला ले, उन्हें एक नूं ही मुस्कुरा के देखना है। इसी तरह फकीर सारियां नूं नहीं मुस्कुरा के देता, उन्होंने पता है पेयरिंग बहुत ज़रूरी है, जोड़ा। अल्लाह ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है, अल्लाह काम लेता है, बस इतना याद रखिएगा। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह, मैं भी कह दूं कि आप यहाँ आए, इतनी जुमेरातें तो इतनी मौजें तो नहीं कहूँगा, इसलिए कि आप सूरह रहमान सुने, आप सूरह रहमान फैलाएं। सबको इजाज़त है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। कोई कलंदर पाक का अकीदतमंद नहीं, किसी से उन्होंने बैत नहीं की, लिहाजा कोई किसी का मोहताज नहीं। सूरह रहमान सुने, सूरह रहमान फैलाएं। ओ भाई जी, तकलीफ़ आई है, तकलीफ़ चली जाएगी, नवी तकलीफ़ आएगी। एक तकलीफ़ के लिए मैंने कहते ना, ये अगर हम अब सुन ली थी, पहले एक मसला था, दोबारा सुन ले, एक नवा मसला आया। मैं कहा भाई जी नू फैलांदा क्यों नहीं, कितनी को दफ़ा सूरह रहमान सुनेगा। तो कलंदर पाक फरमाया करते थे, तुम
बाबे की आंख पे तो पट्टी बांध सकते हो, अल्लाह की आंख पे पट्टी नहीं बांध सकते। अल्लाह की आंख पे कैसे पट्टी बांधोगे? या हम अपने आप को धोखा दे रहे? थिंक ऑफ इट थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह, कि हमें कोई ऐसा रहबर मिला जिसने आईना दिखाया, जिसने हमारी दिल की सख्ती को नरमी में कन्वर्ट किया, जिसने हमारे अंदर लोगों के लिए दर्द और मोहब्बत पैदा की। फूके मारने से नहीं, सिर्फ उसकी बात सुनो। सुनिया सुखन ते गईयां खुलकियां, असां चित मौला वल्लाई हूं, कीती जान हवाले रब दे, असां ऐसा इश्क कमाया हूं, मरन थी अगे मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हूं। तो हमने ऐसा कलाम सुना जिसने हमारी आंख खोल दी। कलंदर पाक फरमाया करते थे, दिल के कानों से सुनो ताकि तुम्हारी दिल की आंख खुल जाए। अगर तुमने वैसी तबरकन और सवाब वास्ते या अपने काम वास्ते सुनिया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इम्पैक्ट होगा इसका? कुरान के वैसे एक जो हुस्न है, हिंदू सुने, ईसाई सुने, यहूदी सुने, बदकिरदार सुने, इसके सुनने से रिक्कत तारी होती है याद रखो। और जब रिक्कत तारी होती है तो इसका मकसद है कि इसमें आपकी खूबी नहीं, कुरान का हुस्न है, क्योंकि यह हाकिम किताब। तो जब आप इसको सुनते हैं तो जो अगर आप पे लर्जा तारी हो तो ये समझे कि ये कुरान की ताकत है। लेकिन जब आपका सीना रोशन हो जाए तो समझे ये अल्लाह की रहमत और फजल है आप पे कि आपने तवज्जो दी। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा, और हमने ये कुरान इसलिए नाजिल किया कि ये मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। तो जो शिफा और रहमत है, तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने भाईजान कुरान तो इलाज किया ना। सूरे यासीन हो, सूरे रहमान हो, सूरे मुल्क हो, सूरे फतह हो, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बाबा ने सूरे रहमान से इलाज कर रहा है। मुमकिन है आने वाली सदियों में कोई और आ जाए फ़कीर और वो आके कहे कि आप सूरे यासीन सुनोगे। ये अल्लाह के फैसले, या आपका मेरा नहीं। कलंदर पाक को कार बैठ के मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू सुने, हम भी रिसर्च कर रहे हो, वो जान दो यार, कोई खौफे खुदा को। कलंदर पाक ने तुम्हारी जहालत और मेरी जहालत के लिए लफ्ज रिसर्च इस्तेमाल किया। उनका सीना रोशन था, वो हजूरी के लोग थे। असी बुए दे बाहर बैठे अंदाजे ला रहे हैं। वो जो उन हजूरी के लोग कहाँ होते हैं, जो बिल्कुल अंदर होते हैं, वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने बता दिया। मैं भी कहता हूँ, मैं भी रिसर्च करने, लॉजी कैसी अजीब कर लेगी। ये कोई शोखी है, ये गुस्ताखी है, ये अदावत है, ये फ़कीर से के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। लिहाजा इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सादा सूरे रहमान सुने, सूरे रहमान फैलाए, बस। ना इसमें आपकी ज़ात हो, ना आप इसमें कोई एडिशन करें, इसलिए कि जो सच है वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये प्रोग्राम मैंने किए थे पीटीवी से। जो सच सीने में मेरे ट्रांसफ़र हुआ वो सच मैं बताता हूँ। झूठ मत बोलो दुकानदारियों के लिए, सच बोलो। लोगों को गुनाहगार मत समझो। लोग नहीं, कोई गुनाहगार नहीं है, अल्लाह है ही गुनाहगारों का। अल्लाह से अल्लाह की तरफ देखो। हम खुद गुनाहगार हैं, लोगों को किमें कह देगी। सादा बात, सादा ज़बान और मौज मस्ती। और कलंदर पाक देखो फिर आपको, जो मंशा साहब कह रहे थे, उन्होंने रिपीट किया कि बाबे की औलाद वो है जो बाबा से प्यार करे। ये मुझे कहा था आखिरी वक्त में, ये तो आम ज़बान ज़दे आम हो गया, इसका रेफरेंस कुछ और है। तो जो बात थी, तो इस बात की हकीकत को समझना। औलाद तो उनकी मंशा शाह साहब, फरज शाह साहब है। इस फिक्रे का तो ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन्होंने इनको डिसोन किया। वो इनकी औलाद है, खून है, हमारे लिए, सब के लिए, आप सब के लिए काबिल एहतराम है। लेकिन उनकी बात समझने की कोशिश करो। वो जज्बों की पाकीज़गी की बात कर रहे थे कि वो जो बाबे से प्यार करते हैं वो भी बाबे की औलाद हैं। औलाद तो करती है प्यार, औलाद अपने माँ बाप के मामले में 2 नंबरी नहीं होती उनके अंदर। वो 12 की गल कर रहे सन।
तो अब हमारे अंदर एक पाकीज़गी होनी चाहिए ना, कि हम भी उन्हें बड़ा समझें, मिलावट ना करें, पाकी जज्बों की पाकीज़गी के साथ। इसलिए वो कहते थे बाबा कौन है? बाबा एक बूढ़े वजूद का नाम नहीं है, एक जज्बे का नाम है, एक पाकीज़गी का नाम है। तो आप सब से मेरी ये एक ही दरख्वास्त है, उर्स हो गया, आपको पता है ये बाकायदा एक वो क्या बन गया है जी, ट्रस्ट। ट्रस्ट के तहत अब उर्स जो है वो सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को होगा। ट्रस्ट की एक बॉडी है, किसी को इजाज़त नहीं है। 29 ज़िलहज को गुस्ल होगा। जो यहाँ पे आने की सबको इजाज़त है, आते रहे, विज़िट करते रहे, हमें हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि दोबारा उर्स होगा, ये डेटें फाइनल हैं, याद रखो। और इन्हीं तारीख़ों में उर्स होगा, इन्हीं तारीख़ों में हम इसको 3 से बढ़ा के 4 दिन कर देंगे। आपको कोई दिन चाहिए, आप आएँ यहाँ मौज मस्ती करें, लेकिन उसकी बहुत सारी पे कड़ी शराइत भी हुई। ये इसलिए नहीं इतने प्यार में मनाया, हमने इसको तबाह बर्बाद नहीं करना। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का असल तुरबत नीचे है। क्यों मैंने नीचे रखी है? मैंने उसकी बेहुरमती होते देखी है। क्या करते थे लोग? ऊपर लेटे हुए होते थे। क्या करते थे? ऊपर केक रखा होता था। इसलिए वो अब वो किसी के लिए नहीं, वो बंद है बस। वो मंशा साहब जाने, मैं जानूं, जो ऊपर तावीज़ है वो सबके लिए। आए, आपके लिए बनाए, आराम करें। देखें कितनी कंफर्ट्स हैं। हम और भी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर से बेहतर हों, आपको तकलीफ़ ना हो, किसी आने वाले ज़ायरीन में से किसी को उलझन ना हो। मंशा साहब खुद मौजूद होते हैं, जो आए लंगर करे, चाय पिए, और हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। लिहाजा आप आए हैं, मेरा आप सबको सलाम है। तम सबसे पहले मेरा सलाम है जी बुखारी सादात को, इसलिए कि इन्होंने जितनी मोहब्बत मुझसे की है मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे प्यार करने वाले हैं जो वो दिन ढूंढते हैं जिस दिन मैंने बोलना होता है, और वो छुप के आते हैं, सुन के चले जाते हैं। मेरा उन सबको सलाम है। जो कुछ भी है मेरे पास वो सिर्फ कलंदर पाक का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ए सुल्तान हुसन दी नगरी ते राज सलामत तेरा, मैं आजिज़ परदेसी बंदा, अदल करी कुछ मेरा। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ, आप आए, प्यार से आए। कल तो यहाँ सुना है एक जमे गफ़ीर था, गांव के मोहब्बत वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे। मैं इसलिए सोचूं अगले साल एक दिन बढ़ा दूँ, बाकी भी जो लोग हैं वो भी आएँ। सबसे हमारे लिए ये मज़ार सबके लिए, हमारी कोई मिरास नहीं। हमने सिर्फ इसलिए इसको एक ट्रस्ट की शक्ल दे दी है क्योंकि अब इसके इंतज़ामी अमूर को चलाना है। अभी इस हॉल में सिटिंग होनी है, लगनी है, स्क्रीन्स लगनी है, यूनिवर्सिटी से एफिलेट करना है या सूरे रहमान पे सेमिनार कराने, लोगों को बताना है। लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्तों में लोग रिसर्च करना चाहें तो करें, हम हों या ना हों। इस मज़ार ने भी रहना है तो रिसर्च सेंटर ने भी रहना है। ये वो ख्वाब है जो कलंदर पाक का है और अल्लाह का एहसान है और आप सब की मोहब्बतें और दुआएं जो इसको एक शक्ल मिल गई। आखिर में मैं दुआ की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। आज दुआ ऐसी मांग लें कि आप ये ना कहिएगा खाली आज चले गए थे। दुआ ऐसी मांगें कि अल्लाह भी मुस्कुराए। आपको पता है कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं, सबको देखते हैं और सामने से नहीं देखते, दिल को देखते, धड़कन में क्या है। तो आंखें बंद करके ज़रा सबसे पहले अपने ख्यालात को निकालना है। कोई सोच नहीं, कोई ख्याल नहीं, आप अल्लाह के रूबरू हैं। अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपको सुन रहा है, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल कर रहा है।
दिल की धड़कन से बड़े प्यार से अल्लाह 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 दिल की धड़कन से पुकारें। फिर जो दिल में दुआ है वो मांगे। जब मेरी आवाज़ आए तो आँख खोल दें। अल्लाह, आँख खोल दें जी। अल्लाह अकबर। एक तो ये कि सारे पानी ज़रूर पीजिएगा 3 बार अल्लाह पढ़ के, आंखें बंद करें, दिल में 3 बार अल्लाह पढ़ें और बंद आँखों से 3 घूंट में पानी ज़रूर पी लें। इर्ताश रेडिएशन ये बहुत वो वजूद को गर्म कर देगा, आपकी धड़कन बहुत ज़्यादा, आप बेचैनी होगी, तो पानी पी लेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। बाकी आप सब मौज में रहें, मस्त मस्त रहें, इंजॉय करें। अल्लाह वो मैं एक दुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांगा करते थे, ए दुखों और तकलीफ़ों को दूर करने वाले रब, लोगों के दुख दर्द दूर फरमा दे कि तेरे अलावा इन दुखों और तकलीफ़ों को कोई दूर नहीं कर सकता। दुआ है अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमारे सीने में कलंदर पाक की मोहब्बत को रोशन रखे। अल्लाह वारिस।